जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। और मैया से कहते हैं देखो देवी, अमर कथा मैं सुनाऊंगा और मैं अपने नेत्र बंद कर लूंगा, तो तुम हुंकारी भरना। जैसे कोई कहानी सुना करते थे तो उसी तरह मैया सती को भी सुना मतलब कहना था मैया कहती है ठीक है भोलेनाथ अपने नेत्र बंद करते हैं। और फिर माँ सती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मैया का कथा तो सुनती है, कथा सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है। भोलेनाथ तो कथा सुना रहे थे और मैया ऐसा जब देखिए कहीं आप कथा सुनने जा रहे हैं तो घर की सारी चिंताएं आराम से भोले बाबा में मन लग जाता है। और कोई कोई माता को ये टेंशन रहता है कि पता नहीं बहू ने खाना बनाया होगा कि नहीं। अरे बहुत तरह का टेंशन, किसी किसी को मन घर में ही लगा रहता है। कुछ लोग पंडाल में आए होंगे घर के बारे में सोच रहे होंगे, सोच रहे कि नहीं? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे। अरे चिंताएं छोड़ दीजिए और कुछ भोले बाबा में भी मन लगाइए। और किसी को बड़ा ही आराम लगता है, हम कथा करने जाते हैं तो बहुत जगह देखते हैं कि हवा मिला तो सो जाता है, किसी भी चुप रहा, नींद आ रही है उसको, सारी चिंता वो छोड़ के आया है, सब भोले बाबा पे छोड़ दीजिए। पर माँ का मन तो घर में ही लगा है, पता नहीं बहू ने खाना बनाया होगा कि नहीं, दूध गर्म की होगी कि नहीं। माँ लोग सोच रही है कि नहीं? अरे कुछ सोचिए नहीं, केवल भोले बाबा पे मन लगा लीजिए, सबका कल्याण हो जाएगा। पर देवी सती का मन नहीं लगा और वो कथा सुनते सुनते सो गए। तो जो तोता था, जो अंडा, वो फूट गया। और जब भोले बाबा कथा सुना रहे थे तो उनके नेत्र पर तो वो तोता कथा में जैसे देवी सती हूँ कर रही तो वो तोता हुंकारी भरने लगा। तो भोले बाबा सोच रहे कि देवी हुंकारी भर रही है, तो भोले बाबा तो कथा सुना रहे और उन्होंने पूरी कथा समाप्त कर दी। तो देवी अचानक उठ के कहती है भोले बाबा शादी के बाद क्या हुआ? क्योंकि भोले बाबा राम कथा सुना रहे थे। बोले देवी कथा तो पूरी समाप्त हो गई, मुझे तो नींद आ गया। भोले बाबा बोले फिर हुंकारी कौन भर रहा था? ये हुंकारी कौन भर रहा था? अब भोले बाबा का कि मेरी अमर कथा किसी ने चोरी कर ली और वो तोता भाग रहा था। भोले बाबा उसके पीछे भागा, बोले मेरी अमर कथा किसने चोरी कर ली है, पापी अधर्मी। और उसके पीछे भोले बाबा भागा। तो वो गया कुटिया में, ऋषि की जो पत्नी थी वो जमाई ले रही थी। अपना प्राण बचाने के लिए जो जमाई नहीं ना, ऋषि की पत्नी जो जमाई नहीं, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया और उनके गर्भ में वो चला गया। भोले बाबा क्रोध में लाल और ऋषि जी के आश्रम में खड़े हैं। बोले देखो एक अधर्मी है, एक पापी उस कुटिया में घुसा हुआ। तो ऋषि बोले कि बाबा वो अधर्मी और पापी कैसे? बोले उसने मेरी अमर कथा चोरी कर। बोले भाई बोले बाबा एक बात बताइए, जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अधर्मी भी नहीं रहा, पापी भी नहीं रहा, तो क्यों तो आपकी कृपा साक्षात हो गई। बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी कर। बोले बाबा कहते ऐसे निकालो और मैं उसे दंड दूंगा। तो ऋषि बोलता है बाबा आप उसका कल्याण करते हैं, अमर कथा सुन के ऐसे वो अमर हो गया।
और भोले बाबा फिर वहां से चलते हैं और वो जो ऋषि जी की पत्नी में रहे हैं सुखदेव महाराज थे, उन्होंने बच्चा जो पेट में रहता है माता का 9 महीने पर वो 12 साल तक रहे और 12 साल के बाद हुए और वो जंगल में चले गए।